भारत सरकार के लिए हमेशा से ये चैलेंज रहा है कि कैसे इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। तेजी से ग्रो कर रहे भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजीज में सुधार करना पड़ेगा और रिसर्च पर इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस करना है, जिसमें डिफेंस सेक्टर एक अहम सेक्टर है। भारत सरकार ने डिफेंस बजट पर खास ध्यान भी दिया है और इस साल हमारा डिफेंस बजट लगभग 5.94 करोड़ का है। वहीं अगर चाइना का बजट देखा जाए तो वो लगभग भारत से 3 गुना ज्यादा है, जो कि 18 लाख करोड़ के आसपास का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन मिलिट्री चाइना की मिलिट्री से पीछे है। भारत सरकार और हमारी मिलिट्री ने ये माना है कि अब न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में आपस में जमीनी जंग होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और आज के मॉडर्न जमाने में वॉरफेयर भी मॉडर्न हो गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो कन्वेंशनल वॉर के चांसेस ना के बराबर हैं और अब साइबर वॉरफेयर ही डिसाइड करेगा कि किस देश की मिलिट्री ज्यादा सतर्क है और ताकतवर भी है। ANI की खबर के मुताबिक दुश्मन चाइना और पाकिस्तान भारत को टारगेट करने के लिए ऑनलाइन डोमेन में अपनी एक्टिविटीज में तेजी ला रहे हैं। इसलिए भारतीय सेना ने अपनी साइबर वॉरफेयर इनिशिएटिव्स के अंडर इन खतरों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नए स्पेशल यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। इस फैसले को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में इस महीने हुए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना एक नई स्पेशल यूनिट का गठन करने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक नई स्पेशल यूनिट। इस स्पेशल यूनिट का नाम है CCOSW यानी कि साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स, जिसे भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, ताकि इंडियन आर्मी अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सेफ गार्ड करे और लड़ाई के पहले से तैयार रहने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आर्मी ने बताया कि साइबर स्पेस आज सेना के क्षेत्र का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसमें ग्रे जोन वॉर के साथ साथ कन्वेंशनल ऑपरेशंस के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ग्रे जोन वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई एक देश दूसरे देश पर डायरेक्ट अटैक या जंग ना करके दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे कि दूसरे देश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, इलेक्शंस में धांधली करने की कोशिश और हनी ट्रैपिंग का मामला। इन स्पेशल यूनिट्स की अहमियत और जरूरत को उजागर करते हुए सोर्सेज ने कहा है कि दुश्मनों के साइबर वॉर के खतरों के बढ़ने की वजह ने भारतीय साइबर डोमेन को पहले से ज्यादा ताकतवर और सटीक बना दिया गया है। जनरल पांडे ने कहा कि भारतीय सेना आज नेट सेंट्रिसिटी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसमें सभी लेवल्स पर नए संपर्क सिस्टम्स पर अधिक निर्भरता है। उन्होंने कहा ये नई यूनिट्स इंडियन आर्मी को सहायता देंगे ताकि भारतीय सेना के साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को मजबूत बनाया जा सके। इंडियन आर्मी साइबर वॉरफेयर का सामना कई सालों से कर रही है, जिसमें मेनली हनी ट्रैप और हैकिंग जैसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं। हनी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें दुश्मन देश वहां की लड़कियों का इस्तेमाल करके सेना के जवानों को जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है, ताकि इंडियन मिलिट्री की खुफिया जानकारी ली जा सके। हालांकि पिछले कुछ सालों में आर्मी ने दुश्मन के वर्चुअल हनी ट्रैपिंग और हैकिंग का मुकाबला करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं और डिफेंस साइबर एजेंसी इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए ट्राई सर्विसेज लेवल पर जोर से काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि हमें रिसर्च पर और ज्यादा बजट बढ़ाना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा ही सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।